दोस्तों अगर आप 2027 में यूपीएससी देने की सोच रहे हैं और अपने स्टडीज को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प कर सकता है टू रेगुलराइज योर स्टडी एंड मेक इट मोर स्ट्रीमलाइन। अब इसी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए स्लीपी क्लासेस ने लॉन्च किया है शिखर 3.0 जो कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। इस वीडियो में हम इसी टेस्ट सीरीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है नंबर ऑफ टेस्ट। आप जब प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएंगे यू शुड फील कॉन्फिडेंट बिफोर हैंड। और ये कब आता है जब आपने एम्पल नंबर ऑफ टेस्ट दी या सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट दी। अब सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट ये डिबेटेबल नहीं है। यूपीएससी डोमेन में ये माना जाता है कि मिनिमम 30 टेस्ट आपको देने चाहिए इन ऑर्डर टू फील कॉन्फिडेंट बिफोर गोइंग फॉर प्रीलिम्स। अब ये नंबर ऑफ टेस्ट जो है ये एक टेंटेटिव फिगर हो सकता है बट we are going to give around 31 tests in order to cover all the areas in a comprehensive manner but also to feel confident in this particular test series। but ये 31 टेस्ट जब हम देंगे so ये haphazardly डिजाइन नहीं होने चाहिए। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है आपके स्टडीज का। पहले आप कोर सब्जेक्ट्स उठाते हैं उसको पहले कवर करते हैं राइट एंड देन यू मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स विच आर important but they are not the core subjects, then you include say current affairs in it, then you include some other areas like economic survey, budget and so on and so forth, right? And then finally you give full length test, right? तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है स्टडीज का जो कि आपके टेस्ट सीरीज में अलाइन होना चाहिए, तभी जाके आप उस टेस्ट सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में हमने इसी तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि पहले आप फाउंडेशनल कोर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि बेस बनाएगा आपका, राइट? उसके बाद आप एडवांस स्टेज में जाएंगे बट एडवांस स्टेज में ट्रांजिशन से पहले यू शुड ऑल्सो रिवाइज दोस फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स एंड देन गिव टेस्ट अगेन। तो फाउंडेशनल टेस्ट के बाद यू विल हैव रिवीजन टेस्ट जिसमें फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स आप फिर से रिवाइज करके फिर से एक बार उसको इवेल्युएट कर लेंगे आपके प्रिपरेशन लेवल को। देन यू मूव टू एडवांस टेस्ट जिसमें जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ेगी बट इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, साइंस टेक है, एंड जो कि कोर सब्जेक्ट नहीं है बट दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट, राइट? इसमें करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस टेस्ट में, राइट? तो हर एक टेस्ट में एक मंथ के करंट अफेयर्स ऐड कर दिए जाएंगे ताकि आप करंट अफेयर्स को भी ढंग से कवर कर पाए, राइट? सो एडवांस टेस्ट will be very important stage of your preparation and then we'll have specific test for current affairs also, right? कि साल भर के करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए उसको फिर से एक बार रिवाइज करके आपने 2-3 टेस्ट दे दिए। कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको प्रिपेयर करके इसके ऊपर टेस्ट दे दिए एंड देन ये सब होने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट टू गिव फुल लेंथ टेस्ट, राइट? तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इसी के द्वारा आप अपने टेस्ट सीरीज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, राइट? अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर हो जाए। सबसे पहले हम देंगे फंडामेंटल टेस्ट। फंडामेंटल टेस्ट यानी जो कोर सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स है या जो आपके बेस बनाती है यूपीएससी की, इसको हम प्रिपेयर करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी एक बार में पढ़ लेना है और उसके ऊपर टेस्ट देना, नहीं, उसको हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे और एक एक सेक्शन को कवर करके उसके ऊपर टेस्ट देंगे। तो कितने टेस्ट होंगे? ये अराउंड 10 टेस्ट होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के बेस को बिल्ड करेगा। हर एक टेस्ट के बीच में 2 वीक का गैप है ताकि आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल जाए इन ऑर्डर टू कवर दैट सेक्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड देन गिव टेस्ट, राइट? सो ये चलेगा इन मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। 4 मंथ आर सफिशिएंट टू बिल्ड योर बेस इन यूपीएससी। इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज बट नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले यू हैव टू रिवाइज दिस फंडामेंटल्स और द कोर सब्जेक्ट्स। तो रिविजन टेस्ट आर ऑल्सो मस्ट। तो नवंबर मंथ में विल हैव 2 टेस्ट। हाँ, दोनों टेस्ट के बीच में 2-2 वीक का गैप है। These are sufficient tests in order to revise the fundamental subjects and give test on it, right? So we'll consolidate test 1 to 10 and within 2 week gaps we'll be giving these 2 tests which will help you to मेक योर बेस स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि फंडामेंटल जो टेस्ट है उसमें या जो कोर एरियाज है उसमें आप सारा कुछ नहीं कवर कर पाए, तो जो भी छूट गया वो आप रिवीजन टेस्ट में कवर कर सकते हैं, या जो वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए दी फंडामेंटल टेस्ट उसको फिर से एक बार पढ़ के उसको री कर सकते हो उस सब्जेक्ट के नॉलेज को या उस टॉपिक के नॉलेज को, राइट? एंड यू कैन गिव इट इन द रिवीजन टेस्ट। देन विल मूव टू द एडवांस स्टेज जहाँ पे मैंने जैसे कहा अराउंड 13 से लेके 20 अराउंड 7 to 8 टेस्ट हैं जिसमें हम जो फंडामेंटल जो या कोर सब्जेक्ट्स उसको तो कवर करेंगे बट इसमें हम साइंस एंड टेक और आईआर को भी इंक्लूड करेंगे और हर एक टेस्ट में यू विल बी स्टडिंग फॉर अ करंट अफेयर। एक मंथ के करंट अफेयर आप जो है उस टेस्ट में आप पढ़ेंगे और उस टेस्ट में आप देंगे, राइट? तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ जाती है बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ डेज बिटवीन टेस्ट हैज रेड्यूस, राइट? तो जो रिवीजन टेस्ट या फंडामेंटल टेस्ट है उसमें 2 वीक का गैप है बट जो एडवांस टेस्ट में इसमें से 1 वीक का गैप है, राइट? क्योंकि
आपने कोर सब्जेक्ट्स तो कवर कर लिए पहले, राइट, 2 बार उसके ऊपर टेस्ट भी दे दिए, तो यू वोंट नीड मोर टाइम, 1 वीक सफिशिएंट है पॉलिटी को फिर से एक बार पढ़ने के लिए या हिस्ट्री को, राइट। और जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स जैसे साइंस एंड टेक एंड आईआर, इसके लिए 1 वीक इज सफिशिएंट, राइट। तो उसको मद्देनजर रखा है। ऑफ कोर्स करंट अफेयर ऐड हो जाता है, तो नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू इंक्रीज इन योर स्टडीज, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट। पहले आप धीमे धीमे स्टार्ट करते, देन यू हैव टू accelerate your studies, right। ये होने के बाद you will also have a revision test, advanced test के बाद the 21st test will be revision test, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके फिर से एक बार टेस्ट दे दे, and then we will move on to current affairs specific test, right। current affairs advanced test में तो हम कवर कर ही रहे, this will go on in December and Jan, but Feb month में हम current affairs specific test, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स के क्लोज होते हैं, राइट, तो you have to go and revise lot of current affairs, जो साल भर के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, राइट। सो क्लोज टू द प्रीलिम्स यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो आप देखो टेस्ट नंबर 22, 23, 24 आर करंट अफेयर्स टेस्ट, स्पेसिफिकली सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे इसमें, एंड स्पेशल एरियाज जैसे कि जो आपके बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, इसको भी कवर किया जाएगा, दिस विल गो इन मंथ ऑफ फेब। ये सब होने के बाद यू विल हैव फुल लेंथ टेस्ट, 7 फुल लेंथ टेस्ट, एग्जाम लाइक प्रैक्टिस, मार्च और अप्रैल मिड तक आपके टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ऑफ कोर्स यू कैन गो गिव टेस्ट बियॉन्ड दैट ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट कि ये जो माइलस्टोन्स है, डेट्स है, उसको आपको जो है मद्देनजर रखना है, और उसी दिन आपको टेस्ट देनी। हो सकता है कि कुछ एरियाज मिस हो जाए, जैसे फंडामेंटल टेस्ट में आप पॉलिटी की एक सेक्शन कर रहे हो, राइट, उसमें कुछ चीजें छूट जाए, तो रिवीजन टेस्ट में आप उसको कवर कर सकते हैं, राइट, बट गिव दैट टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है प्लान वो आपका जो है डिस्टर्ब हो सकता है। सो दिस हाउ विल प्रोग्रेस। सो यू सी हमने अर्ली फेज में जो है गैप का 2 वीक रखा है, राइट, इट इज नीडेड। मिडिल फेज में आपकी रिदम बैठ जाती है, फिर मिडिल फेज में 1 वीक का गैप इट्स सफिशिएंट, और फाइनल जो फेज है जिसमें एफएलटीज देंगे, तो हर एक वीक में आपको टेस्ट देना है। ये आपका टेम्परामेंट बैठ जाएगा, एग्जाम कंडीशन में आप ये टेस्ट देंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस स्टेजेस, राइट। तो मोटा मोटी अगर आप देखिए फंडामेंटल टेस्ट में हम पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन एरियाज को कवर करते हैं। इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बिल्ड करनी है, आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है जब फंडामेंटल टेस्ट होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो भी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू एडवांस टेस्ट, बट दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट। तो मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज, राइट, और ढंग से रिवाइज करना है। एडवांस स्टेज में मूव होने से पहले ये आपको क्लियर करना है कंसेप्ट, राइट। रिविजन टेस्ट ऑफ कोर्स important है to consolidate all your knowledge. Advanced test में you will have science and tech, IR as well as current affairs, right? Level shift हो जाएगा to UPSC level questions. Then we'll have again revision test, complete current affairs, right? Then schemes, budget, survey. So phase 4 जो है that will be special phase, right? And final phase जो कि आपका phase 5 है full length test का, 7 full length test है जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आने से पहले यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू हैव टू हैव मल्टीपल रिवीजन, तो 2-3 रिवीजन हो जाएगी इस स्टेज पर आने से पहले, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग दिस टेस्ट, राइट। सो फाइनल नोट क्या है कि दीज आर नॉट 31 आइसोलेटेड पेपर। इन पेपर्स को आइसोलेटेड रूप से नहीं देखना है, यू हैव टू सी इट एज अ गाइडेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, राइट। एक रोड मैप है और आपको इंप्रूव करना है विद एवरी टेस्ट, राइट। तो हर एक स्टेजेस की जो गोल्स है वो डिफरेंट होंगी। फंडामेंटल टेस्ट में आपका गोल होगा टू बिल्ड क्लैरिटी, एडवांस टेस्ट में आपका गोल होगा टू इंक्रीज योर एप्लीकेशन जो आपने पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से कैसे अप्लाई करें, क्योंकि क्वेश्चन भी एप्लीकेशन नेचर के ही होंगे, राइट। सो फाउंडेशन, रिविजन, एडवांस एप्लीकेशन, करंट अफेयर्स एंड फाइनल एफएलटी सिमुलेशन, राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन विल क्विकली गो थ्रू the schedule, right? So 28 जुलाई से जून से ये स्टार्ट हो गया है टेस्ट, एनवायरनमेंट की पहली टेस्ट होगी, राइट, बट यू डोंट हैव टू वरी, you can quickly cover up those areas or move on to the other areas, right? So you see इस schedule में if it is clear to you, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ मैं, right? So you'll start with the environment fundamentals, right? Environment एक section cover किया जाएगा, and then इसमें आप देखोगे टॉपिक्स भी बताए गए, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने, कौन सा उसका सोर्स है वो भी बताया गया है, राइट। ये शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर टेस्ट 2 जो होगा वो अगेन एनवायरनमेंट पे ही होगा, राइट। सेकंड सेक्शन उसके टॉपिक्स बताए गए हैं, राइट। देन सोर्स ऑफ एरिया बताया गया है। दिस इज हाउ यू विल कवर, राइट। यू विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट, देन यू विल बेसिकली मूव ऑन टू पॉलिटी भी सेक्शन वाइज कवर किया जाएगा, राइट। देन हिस्ट्री। सो आप देखोगे कि फंडामेंटल टेस्ट जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड किए गए हैं ताकि आप काफ़ी आपको टाइम मिल जाए टू कवर। फिर बाय द मंथ ऑफ से नवंबर 1 तक आपके फंडामेंटल टेस्ट हो जाएंगे खत्म। फिर विल मूव ऑन टू से रिविजन टेस्ट, 2 वीक का गैप है, कंप्लीट टेस्ट, राइट।
that you will be giving of the foundational or core subjects. So ये month of November में चलेगा, right? फिर विल मूव ऑन टू एडवांस टेस्ट, जिसमें आप देखो यहाँ पे जो टेस्ट 13 है, इसमें पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, कुछ मंथ के करंट अफेयर्स जैसे जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जाएंगे. अगेन दीज आर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ओनली, एडवांस टेस्ट, राइट. इसमें सोर्स और जो एरिया है जो कवर किया है वो भी बताया गया है, राइट. देन विल हैव लाइकवाइज ज्योग्राफी का एक टेस्ट होगा, हिस्ट्री के 2 टेस्ट बिकॉज it is required, right? History is a lengthy subject. फिर economy, environment, right? कुछ कुछ current affairs ऐड कर दी गए, science and technology फिर से current affairs यहाँ पे ऐड कर दी गए. Then after that you will again have a revision test, right? Advanced test को भी आपको revise करना चाहिए, right? International relation के लिए revision test, complete syllabus, right? एक तरीके से FLT ही है ये. Then you will have say current affairs के specific test. So complete current affairs 7th और 14th को होगा ये Feb month में, test 22 and 23, right? Then we'll have a special test for social schemes, budget, economic survey, and then from test 25 you'll have FLTs, right? All subjects included. This is how by the end of say or mid of April you'll be covering around 31 tests, right? So this is the schedule you'll be getting that you have to follow. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप जो है जो शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. कुछ अगर एरिया छूट जाता है ठीक है, उसको नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट रिवीजन में, नेक्स्ट एडवांस टेस्ट में कवर कर लिया जाएगा. इस तरह से अगर आप करेंगे देन इट विल पे मोर डिविडेंड, विल बी मोर यूजफुल टू यू, राइट. नेवर लैग बिहाइंड. अगर कुछ चीजें छूट जाती है यू कैन डू इट इन द नेक्स्ट राउंड. ये बेटर तरीका है. सो अगेन कमिंग बैक टू आवर पीपीटी. सो As I told you 31 टेस्ट, एग्जॉस्टिव कवरेज है प्रीलिम्स के सिलेबस का, कंप्रेहेंसिव कवरेज है करंट अफेयर्स का, पर्सनलाइज एनालिसिस होगा आपका बाय एकेडमिक मेंटर्स. आप स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी मिलेगी बाय फैकल्टी आपको, राइट. शिखर 3.0 टेस्ट सीरीज 2027 एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस, राइट. सो यू कैन reach out to us on our email address. You can call us for more information on this test series and you can opt for this test series. So best wishes from my side.